नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारौ सिंहासनौ स्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्री अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे कृष्णा। आप सबको मिलके बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ये ये भगवान गौर कथा गौर पूर्णिमा गौर मंडल परिक्रमा के बारे में बोलने के लिए आपका सुना रहा मैं ये अनुमति दिया। वीडियो में लगा है। एक चॉइस दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अभी इस टाइम में परिक्रमा खत्म हो गया। एक हफ्ता का परिक्रमा था वो अभी आज से समाप्त हो चुका है। और फिर भी हम परिक्रमा का ये जो नवदीप धाम का महात्म्य बोलेंगे। उस जहाँ का जो महात्म्य है वो सुनने से हमको बहुत बहुत फायदा फायदा मिलता है। तो पिछले हफ्ते हम लोग अंतरदीप से शुरू किया। अंतरदीप में आत्म निवेदन किया जाता है। ये नवदीप में नवविध भक्ति करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इतना 9 तरीके की भक्ति इधर किया जाता है। इसमें हम आत्मनिवेदनम से शुरू किया अंतरदीप में। अंतरदीप में भगवान का गौर भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो ये अंतरदीप बहुत ये जो नवद्वीप में बहुत 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 इम्पोर्टेंट जगह है। तो इसमें हम चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और कीर्तन स्थल और बहुत सारा घाट ये सब हम देखे थे। फिर सीमंत द्वीप में क्या होता है? भक्ति का नवविध भक्ति में श्रवणम होता है। श्रवणम हमारा भक्ति पद्धति में पहला आगे रहता है। क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से भक्ति बढ़ता है। तो सुनने से ही हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। हम अच्छी तरह सुनेंगे भगवान का। तो परीक्षित महाराज कुछ नहीं किया। उनका अंतिम टाइम आया
पता चल गया हम मरने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज सरेंडर किया, अभी क्या करूं, भागवतम सुनो। एक हफ्ता भागवतम सुन के भगवान के पास चले गए। तो हम श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनेंगे, बस काफी है। तो सीमंत द्वीप में भगवान के बारे में सुनते हैं भक्त लोग। तो इसमें हम देखें, सीमंतिनी देवी, पार्वती देवी तपस्या किया और भगवान का दर्शन पाया। आप ये बात सभी द्वीप में देखने वाले हैं। क्या बात? उस द्वीप में, एक एक द्वीप में भक्त लोग भगवान को तपस्या करके, उसी का नवदीप का हाँ, जो सब तपस्या करके वो सभी का गौर भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं और उनका कृपा पाते हैं। और ये नवद्वीप में चारों युग में नवद्वीप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल युग में है। चारों युग में नवद्वीप है। और चारों युग में भगवान का अवतार तो इधर हुआ है। तो चारों युग में सभी भक्त इधर आए हुए हैं। जो ऐसा नहीं है कि कोई आचार्य इधर आया नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर कोई इम्पोर्टेंट डिवोटी आए नहीं, सभी इधर आए। सभी दिव्य क्षेत्र इसमें है। आप नवद्वीप में रहेंगे, नवद्वीप का दर्शन हो जाएगा तो आप पूरा सभी दुनिया में जो भी क्षेत्र है वो सबका दर्शन इधर हो जाता है। इसलिए ये सीमंत द्वीप में सीमंतिनी देवी तपस्या करके गौरंग महाप्रभु को दर्शन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन। फिर बाद में गोद्रुम द्वीप में कीर्तन होता है, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम में भगवान का कीर्तन किया जा, भगवान का हरिनाम चैंटिंग, कीर्तन संकीर्तन से हम भगवान को पा सकते हैं। इधर इंद्र, मैंने लास्ट वीक बताया, इंद्र इंद्र सुरभि के साथ आके इधर भगवान का तपस्या किया और भगवान को दर्शन भी किया, ये बताया, याद है? सुरभि कुंज करके एक जगह पर। और भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर, उनका घर इधर है। और सुरभ सीमंत द्वीप में हम ये देखा कि जगन्नाथ मंदिर है, ये सब हम देखा। ठीक है। फिर ये ये हुआ सीमंत द्वीप, ये हुआ गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप का नाम क्यों गोद्रुम द्वीप हुआ ये भी बताया मैंने। जो गो मतलब गाय है, गाय के साथ आए। और इधर इंद्र जी ने प्रार्थना किया, इसलिए गोद्रुम द्वीप है। और ना हम जाएंगे मध्य द्वीप। गोद्रुम द्वीप में भी मैंने बहुत सारा जगह छूट गया था कि मैंने दो जगह ही बताया, और इधर चार जगह है, एक दो तीन चार, चार जगह है शमशेद में, जल्दी से बताऊंगी। एक गोद्रुम द्वीप में एक जगह है, उसका नाम स्वर्ण विहार है। गोद्रुम द्वीप में एक जगह है स्वर्ण विहार। स्वर्ण विहार में चैतन्य महाप्रभु का शादी हुआ था। ठीक है। तो सत्य युग में एक राजा इस जगह पर रहता था। उसका नाम स्वर्णसेन था। स्वर्णसेन। ये स्वर्णसेन राजा पैसा 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 के पीछे जाता था। उसका नसीब अच्छा था, इसलिए नारद मुनि उनको मिलने के लिए आ गए। नारद मुनि आके स्वर्णसेन से बोले, हे तुम क्या कर रहे हो, पैसा पैसा के पीछे भाग रहे हो, एक न एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा, आप भगवान का सेवा करो। करके उसको शिक्षा देके उसको बदल दिया। तो फिर क्या करेगा, अभी सतयुग में है। तो नारद मुनि ने उनको बोला, आप कलयुग में जब भगवान गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, तब आप उनका सेवा करेंगे, आप उनका शादी का इंतजाम सब आप करेंगे, कर्जा आप करेंगे, तो आप तब आपका नाम बुद्धिमंत खान होगा। तो इधर स्वर्ण विहार में महाप्रभु का शादी हुआ, ऐसा धूमधाम से शादी हुआ। उसका पूरा पैसा ये बुद्धिमंत खान, कलयुग में उनका नाम बुद्धिमंत खान, मगर पहले वो राजा था। ठीक है, ये हुआ। ये स्वर्ण विहार भी एक अच्छा सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में कथा चलता है, अभी भी हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वो बहुत सालों सालों पुराना महल का टुकड़े ये सब हम देख सकते हैं। वो है, अभी भी इसका प्रूफ है।
इधर मंदिर था, इधर महाप्रभु का महल में बड़ा महल था, उसमें शादी हुआ, वो सब है। फिर हम जाएंगे हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र ऐसा मंदिर है उधर। कृष्ण विष्णु भी है और शिव जी भी है। भगवान इधर लोगों को बताना चाहते हैं कि शिव जी भगवान के नेक्स्ट लेवल पर कौन है। शिव जी देवी देवताओं में नहीं आएंगे। शिव तत्व को हमको समझना पड़ेगा। जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा है। भगवान जब इस दुनिया में सृष्टि करना या पालन करने के लिए आना है तो विष्णु के रूप लेते हैं। और विष्णु के नेक्स्ट लेवल पर है शिव, शिव जी। ये जो शिव जी भगवान दूध है तो शिव जी दही है। ठीक है। कोई ये दुनिया जीवात्मा जीव तत्व है, विष्णु तत्व है, बीच में है शिव तत्व। कोई भी जीव ब्रह्मा तक बन सकते हैं। कोई भी जीव जीव ब्रह्मा बन सकते हैं, मगर उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसके ऊपर है शिव। ये जो इसलिए भगवान इसको हरिहर को दिखाना चाहते थे, इसलिए ये हरिहर क्षेत्र है। इधर एक अलकानंदा का नदी का टुकड़ा है। नदी नहीं बोल सकते, उधर एक पॉन्ड जैसा है, तालाब जैसा है, वो उसको अलकानंदा है। हरिहर क्षेत्र में भी कथा होता है, भगवान शिव जी का गुण गाते हैं। फिर हम जाते हैं एक जगह का नाम आम घाट। ये आम घाट जो है, आप जानते हैं मैंगो ग्रूस। ग्रू मतलब बहुत ज्यादा आम का पेड़ बहुत है। इसमें एक लीला हुआ था चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन के टाइम पर। डिवोटी सब आए हुए थे, संकीर्तन हो रहा है, सब लोग को बहुत भूख लग गया। तो महाप्रभु को मालूम है, तुरंत उन्होंने क्या किया, एक आम का पेड़ का वो जो तो थोड़ा सा झाड़ लिया और जमीन पर लगाया। वो तुरंत 1 मिनट में एक बड़ा बढ़कर बड़ा पेड़ बढ़ गया। हाँ, बड़ा ट्री बन गया। तो उसमें तुरंत आम भी निकलने लगा। ये भगवान का जादू है। तुरंत आम निकला। वो आम ऐसा आम था कि उसको चमड़ा नहीं था और अंदर बीज भी नहीं। अब सोचा ऐसा आम होगा तो कैसे रहेगा। इतना जूस, इतना स्वाद था कि डिवोटिस खाते रहे। उनका आत्मा संतुष्टि हुआ। शरीर को संतुष्टि होना वो ठीक है, मगर आत्म संतुष्टि हुआ वो खा के, आम को खा। वो आम का पेड़ 1 साल तक चलते रहा। ठीक है। तो उस जगह को अभी भी हम दर्शन तो कर सकते हैं। वो पेड़ नहीं है अभी, उसका जहां हम दर्शन कर सकते हैं। उसका जहां का नाम, वो बहुत बहुत ज्यादा मैंगो ट्रीज है उधर, आम का पेड़ है। उस जगह का नाम आम घाट है। ठीक है। उधर कथा होता है और ड्रामा भी होते हैं। परिक्रमा का ग्रुप के साथ हम जाएंगे तो बहुत ही बहुत आनंद आएगा। हाँ। तो फिर हम पेड़ क्या जाएंगे। हुआ माता जी, वो वाला? हाँ, वो वाला पेड़ क्या हो गया फिर? वो गायब हो गया। क्योंकि ये सब भगवान का वो है ना, अद्भुत घटना है। शायद नहीं, भगवान ही नहीं है, और भगवान का जो अद्भुत चीज इतना आसान थोड़ी मिल जाता है या कंटिन्यू करेगा। तो हम अभी ठीक है, वो सब अभी कैसे रहेगा। और शायद भगवान का विग्रह है, ये सब भगवान का परमिशन से रहते हैं। भगवान का अनुमति नहीं है तो ये कुछ कुछ चीजें गायब हो जाते हैं। तो हम सिर्फ सुनते हैं उसके बारे में। फिर हम जाते हैं एक जगह, उसका नाम नरसिम्हपल्ली। ये जो नरसिम्हा देव का यही आप बोले स्वयंभू है। ये जो नरसिम्हा का स्वयंभू डेटी है। स्वयंभू का क्या नाम है, अपने आप आया, कोई लोग उसको बनाया नहीं। अब जनरली भगवान का मूर्ति को लोग बनाते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन शुरू होता है। मगर इसमें ये जो नरसिम्हा है अपने आप आए, इसलिए मैंने बोला ये स्वयंभू है। इधर नरसिम्हा जब लीला किए थे, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद इधर आए
और अपना वो जो अपना कून कून था ना, उस हाथ को इधर एक नदी में, उधर एक नदी था उसमें धोया, वो उसका भी अभी एक तालाब है इधर, उधर हाथ धोया। तो इसका ये जो प्लेस को देवपल्ली भी बोलते हैं। देवपल्ली का मतलब ये होता है कि उधर सभी देवी देवता नरसिंह देव को बजने के लिए उधर अपना कॉलोनी बना के बैठे थे। कॉलोनी मालूम है ना? हम कॉलोनी में रहते हैं, आजू बाजू में बहुत छोटा 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 घर होता है। हम लोग उसको गुजराती में चाली बोलते हैं, चाली बोलते हैं गुजरात में ऐसे। बहुत घर होगा उधर, सब रहते हैं। तो देव पल्ली, पल्ली मतलब जहाँ है रहने का, गांव है ऐसा बोल सकते हैं। सभी देवी देवता उधर आके रहे थे। तो हम हुआ गोद्रुमदीप। फिर से मैं जो भी जहाँ बताना भूल गई वो फिर से मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो गोद्रुमदीप में हम लोग देखा सुरभि कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर का घर, सुखानंद सुखत कुंज बोलते हैं, क्योंकि उधर ही भक्ति विनोद ठाकुर बैठ के सभी वैष्णव सांग लिखे थे, इसलिए भी ये कीर्तन का जगह है। और भक्ति विनोद ठाकुर भविष्य में आने वाला मंदिर को दूरदृष्टि में वो देख रहे थे। इधर अद्भुत मंदिर होगा, इधर बहुत पूरा दुनिया से लोग आएंगे, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर पहले से देख चुके हैं। वो सब ये घटना इधर हुआ है। ठीक है। फिर स्वर्ण विहार जिधर चैतन्य महाप्रभु का शादी हुआ। फिर हम देखे हरिहर क्षेत्र, फिर आमघाट, फिर नरसिम्हपल्ली, ये सब गोद्रुम द्वीप में आता है। हम अभी जाएंगे, पिछले हफ्ते मैं मध्य द्वीप तक आ गई, फिर भी जो छूट गया वो रिवाइज कर रही हूँ। हम मध्य द्वीप में आएंगे। मध्य द्वीप में क्या है? स्मरणम, भगवान का स्मरण होता है। भगवान का हमेशा स्मरण करना करते हुए एक भक्त हम जानते हैं, कौन है वो? स्मरण हम हमेशा करते थे, वो कौन है? हरिदास ठाकुर। हाँ, या हरिदास सभी ठाकुर। भक्त बोल सकते हैं, मगर इस हाँ, प्रोसेस के लिए एक स्पेशलिस्ट है। जैसे हम सीमंत द्वीप भोला में क्या बाबा। बोले? श्रवणम, श्रवणम कौन किया? परीक्षित महाराज। गोद्रुम द्वीप हाँ, में कीर्तनम, कीर्तनम कौन किया? सुखदेव गोस्वामी। ठीक है। अभी स्मरणम, एक एक 9 प्रोसेस के लिए एक एक भक्त स्पेसिफिक है। ठीक है। तो मध्य द्वीप में स्मरणम बोलते हैं। स्मरणम के लिए एक भक्त है, वो तो प्रहलाद महाराज, हमेशा भगवान का स्मरण में रहते थे। तो इस द्वीप का इस द्वीप का नाम मध्य द्वीप क्यों आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्य युग में ये सभी युग का लीला इसमें हम बोल सकते हैं। तो शब्द ऋषि लोग इस जगह पर आके बहुत तपस्या किया। तो भगवान उनको मध्याह्न टाइम, मध्याह्न मतलब आफ्टरनून टाइम ना, तो उस टाइम में आके उनको दर्शन दिया, इसलिए मध्य द्वीप है। ठीक है, नाम ऐसा हुआ मध्याह्न कालम। दर्शन किया, दर्शन हुआ। इसका जहाँ का नाम कुमारहट्टा भी बोलते हैं, कुमारहट्टा। ठीक है। तो भगवान इधर शब्द ऋषियों को बोला, ये सब वो तपस्या, मेडिटेशन ये सब छोड़ दो, नाम करो। और ये शब्द ऋषि लोग जब संकीर्तन का देखा, एक ग्लिम्स देखा, ऐसा नहीं है कि पूरा संकीर्तन में वो आए। संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का क्या कीर्तन मंडल ये सब देखा, तो वो लोग बोला हम ये सब छोड़ देंगे, आपका शरण में आ जाएंगे, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये हम जो कर रहे हैं अष्टांग योग, तपस्या, ये सब हम छोड़ देंगे, आपका कीर्तन में हम लोग भाग लेंगे करके वो बोलते हैं। तो हम हर एक द्वीप में महाप्रभु भविष्य में आने वाले हैं, मगर अभी से उनको दर्शन दिए हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो अभी हम लास्ट वीक मैंने आपको समझाया नैमिषारण्यम, इधर जो है स्मरणम के जहाँ पर नैमिषारण्यम है। नैमिषारण्यम हम सब गए थे पिछले लास्ट ईयर, जिधर भागवतम का कथा हुआ था। भागवतम दो जहां पर हुआ, एक तो गंगा नदी किनारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, एक उस ग्रुप में
जो कांच के नीचे हम लोग बैठे थे ना, वही बस। उस ग्रुप में आप बात नहीं, उस ग्रुप में हम सुत गोस्वामी एक थे। सुत गोस्वामी थे, वो नैमिषारण्यम चले गए थे। उधर साउनक ऋषि का नेतृत्व में अभी कथा चलेगा। तो अभी परीक्षित महाराज थे और सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी बोलने वाले, परीक्षित महाराज सवाल पूछने वाले, सुनने वाले। और उस जगह पर पूरा दुनिया का अच्छा बड़े बड़े साधु लोग आए हुए थे। नारद मुनि भी थे। सभी की सभी ऋषि मुनि उधर थे, शामिल थे। फिर भी कोई बात नहीं किए थे। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, परीक्षित महाराज सुनेंगे, उनको कुछ शक होगा तो वो पूछेंगे, बस। ऐसा इस ग्रुप से एक मुनि ऋषि और नैमिषारण्यम गए। उनका नाम था सुता गोस्वामी। ये सुता गोस्वामी बोले थे हजारों ऋषि मुनियों को फिर से भागवतम बोले। उसमें एक ऐसा परीक्षित जैसा सुनेंगे सवाल करने वाले, साउनक ऋषि। सो साउनक ऋषि का नेतृत्व में ये सब लोग बैठ के सुने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा गौर भागवतम, ये भागवतम अलग है। चैतन्य महाप्रभु को लीला को गौर भागवतम बोलते हैं। ये और स्वाद है, इतना स्वाद है कि पूरा तीनों लोकों से देवी देवता सब लोग ये नवद्वीप में जो नैमिषारण्यम है उसमें आए थे। जब आते समय तो ब्रह्मा जी आए और सभी देवी देवता आए। तब हमारा शिव जी आते समय उनका जो बैल था वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी आप अपना हंस वाहन दे दीजिए, मैं उसमें जाऊंगा। उसमें बैठ के वो तुरंत आए थे। इसलिए इधर शिव जी को अंश वाहन कहते हैं। तो इनका डेटिस भी है। अंश वाहन का डेटी है, बहुत सुंदर डेटी है। उसको कोई चुरा के लेकर गए थे मुस्लिम लोग, मगर उसको ले नहीं पाए, वापस छोड़ दिया क्योंकि कुछ लीला हुआ। उनको जा नहीं पा रहे थे, वो वापस इधर ही रखना पड़ा। फिर अभी एक मंदिर है, उस मंदिर में छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में शिव जी का आराधना होता है। फिर इसी जगह पर हम देखते हैं ब्राह्मण पुष्कर। एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम दिवादशा। दिवादशा, ये दिवादशा पुष्कर जाना चाहता था। पुष्कर किधर है मालूम है? पुष्कर किधर है? राजस्थान में। राजस्थान में है। वो ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है पूरा दुनिया में, वो पुष्कर। सो पुष्कर में एक तालाब है, उसमें हमको स्नान करना चाहिए। वो जो पुष्कर जाने के लिए एक ब्राह्मण जाता था, मगर उसका अंतर से प्रेरणा था कि नवद्वीप में रहो, नवद्वीप में रहो। इस जगह पर आया मध्य द्वीप में, और उधर ही उसने अपना भजन करने लगा। मगर जब बुढ़ा होने लगा, उसको लगा मैं तो पुष्कर जाने वाला था, इधर रह गया, मुझे पुष्कर जाना है, पुष्कर जाना है करके रो रहा है। तब पुष्कर तीर्थ है ना, पुष्कर तीर्थ अपने आप इधर आ गया। हम सबको ये जानना चाहिए कि अभी नदियां है, गंगा है, यमुना है, ये सब एक 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 व्यक्ति है। समझा? अब हम बोलते हैं एक पहाड़ है, ये एक व्यक्ति है। हम अभी देखने वाले हैं, हम काल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीजन्स। सीजन्स को ऋतु, ये जो ऋतु जो है वो भी एक एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। तो ये जो पुष्कर तीर्थ है, वो खुद आ गया इधर आके। ये ब्राह्मण को, दिवादशा को बोला, मैं खुद आ गया पुष्कर से। इधर जो है, ये जो जहां जो है तुम इधर रहते हो, ये ओरिजिनल पुष्कर से ज्यादा महत्व है। क्योंकि इधर ये तो राधा रानी बनाया, ये नवद्वीप को कौन बनाया? राधा रानी बनाया। ये आध्यात्मिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया नहीं है। इधर मैं खुद आ गया। इधर आप स्नान करो, आपको सब कुछ, आपको सब पुण्य जो आप चाहते थे वो सब इधर ही मिलेगा करके इधर पुष्कर तीर्थ आ गया। तो पुष्कर तीर्थ में दिवादशा स्नान किया और गौरंग महाप्रभु का दर्शन भी कर दिया। जब गौरंग महाप्रभु का दर्शन कर दिया एक जन को, कोई भी आदमी गौरंग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर देते हैं,
उनका तो बोलते हैं ना, सब नसीब खुल जाता है, उनको प्रेम भक्ति मिल जाता है, और दुनिया का बंधन में, दुनिया का दुख में उनका कुछ नहीं है, वो आनंद ही आनंद में हो जाते हैं। ठीक है। ये पुष्कर देख लिया हम। फिर इसी जगह पर कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र एक पुण्य क्षेत्र है। इधर पूरा महाभा ये भगवत गीता का श्लोक, भगवत गीता हुआ, और भगवत गीता भी इधर सुनाते हैं। फिर हम जाते हैं एक जगह, उसका नाम है उच्च हटा। ऊंचा मतलब ऊंचा, एक जगह है ऊंचा हटा। हट मीन्स, इधर बंगाली में बोलते हैं हट मीन्स शॉप है, दुकान है। मगर इधर हट बोला जाता है तो उधर भगवान का नाम बोलने वाला नाम हट, ऐसा बोलते हैं। उच्च हटा में भगवान का गुण गाते हैं। तो पूरा देवी देवता इधर आके बैठ के गौर कथा सुनते थे। उच्च हटा करके एक जगह है। फिर हम जाएंगे एक जगह परिक्रमा में। अभी ये एक के पीछे एक आते रहता है। हम मध्य द्वीप में जाएंगे तो शब्द ऋषि का जहाँ, फिर नैमिषारण्यम, ब्रह्म पुष्कर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर उच्च हटा। फिर हम जाते हैं एक जगह का, उसका नाम है पंचवेनी। ये जो पंचवेनी बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह को महाप्रयाग बोलते हैं। हम प्रयाग को, अभी कुंभ मेला हुआ, पूरा दुनिया उधर गया। कुंभ मेला में जाने से क्या होता है? कोई बोल बता सकते हैं कुंभ मेला में जाने से क्या होता है? स्नान पुण्य करने मिलता से? है। हाँ, पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है, मोक्ष मिलता है। ठीक है। हम्म। महार, आप अब नवद्वीप में जो प्रयाग है, महाप्रयाग, इसमें आपको जाने में, इसमें स्नान करने से आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। ठीक है। हमको क्या चाहिए? पुण्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान का भक्ति चाहिए। भगवान का भक्ति कृष्ण। चाहिए, भगवान का कृष्ण प्रेम चाहिए। जब हमको कृष्ण प्रेम प्रेम मिल जाएगा, तो ये जो सुख दुख, ये जो मोक्ष, ये सब तुच्छ हो जाता है, बहुत तुच्छ हो जाता है। हमको कोई किसी कुछ चीजों का हम लालच नहीं रहेगा। हम मुक्ति, इधर ही मुक्ति, जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भक्त लोगों को चाहिए कृष्ण प्रेम। ठीक है। तो ये महाप्रयाग में 5 नदी जा रहा है। 5 नदी, एक है मंदाकिनी, भगीरथी, अलकानंदा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी हमेशा अंडर करंट जाता है, बाहर से दिखता नहीं है। मगर इधर जलांगी करके एक शाखा नदी है। शाखा नदी को हम सरस्वती, जलांगी को सरस्वती माना जाता है। तो 5 नदियों का सम्मिलन इधर होता है, इसलिए इसको महाप्रयाग बोलते हैं। ये प्रयागराज से इस जगह का प्रसिद्ध है। हम लोग इस बार जब कुंभ मेला हुआ था, उसी जो मौनी अमावस्या के दिन पर हम लोग महाप्रयाग में स्नान किया, क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए। तो ऐसा हुआ। तो आपको जब भी संभावना होगा, तो हम बाकी टाइम में भी हम परिक्रमा कर सकते हैं ऐसा स्कीम में। सभी जगह का अभी मैंने पूछताछ सब कुछ कर लिया। तो अब एक एक करके हम जा सकते हैं, जब आप लोगों को फुर्सत मिलेगा हम जा सकते हैं। तो अभी मध्य द्वीप हम क्रॉस करके हम आए कोलद्वीप में। आप देख रहे हैं इसमें मैप में रेड कलर का है, ये कोलद्वीप है। आप देख सकते हैं इस नवद्वीप मंडल में एक दो अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ये चारों पूर्व दिशा में है, ईस्टर्न साइड। गंगा का ईस्ट ईस्ट साइड में ये चार आएगा। वेस्ट साइड में बाकी सब आ जाएगा, जैसे कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मोदद्रुमद्वीप, रुद्रद्वीप। ये 5 जो है वेस्टर्न साइड में, पश्चिम में आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर हम कोलद्वीप जाएंगे। कोलद्वीप का नाम कैसे हुआ? कोलद्वीप में होता है पाद सेवनम। इसमें ये कोलद्वीप का नाम कैसे आया? कोल मतलब बड़ा, पहाड़ जैसा।
तो कैसे हुआ हम देखते हैं। एक बार एक ये युग में नहीं, बहुत सत्य युग में, ऐसा युग में अ, एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण का नाम तो कुछ था। वो ब्राह्मण वो ब्राह्मण ने बहुत तपस्या किया। किसके ऊपर? वराह देव के ऊपर। तो किसके ऊपर आप तपस्या करेंगे वही भगवान आएंगे। आप राम के ऊपर तपस्या करेंगे तो राम आएंगे, कृष्ण आए तो कृष्ण आएंगे। तो वराह देव के ध्यान पर उन्होंने तपस्या किया तो वराह देव आए। कैसे आए पता है? एकदम बहुत बहुत बड़ा। आप सोचिए वराह देव क्या काम किया। हिरण्याक्ष को मार डाला और भूमि देवी को अपना सिंह पर उठाया। ठीक है। तो भूमि को उठाने वाला है तो भगवान कितना बड़ा होना चाहिए। तो इतना बड़ा स्वरूप मतलब वो कोला। कोला मतलब इधर बहुत बड़ा माउंटेन। तो इसलिए बहुत बड़ा पहाड़ पर्वत जैसा ये जहाँ को कोलद्वीप है, इसलिए कोलद्वीप का नाम मिला। ये जहाँ को कुलिया पहाड़ा भी बोलते हैं, कुलिया पहाड़ा। ये जहाँ गोवर्धन से अलग नहीं है। ये जहाँ आप जाएंगे तो गोवर्धन गया उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। इधर क्या बोले माता जी? कौन सा पहाड़ा? कुलिया पहाड़ा। पुलिया? कु अच्छा, कुलिया पुलिया। पहाड़ा। पहाड़ा पहाड़ा। ठीक है। इसका नाम वासुदेव विप्रा, सॉरी, ये जो ब्राह्मण जो तपस्या किया उसका नाम वासुदेव विप्रा। ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट इंसिडेंट। इधर क्या होता है पता है? कोलदीप में पाद सेवनम होता है भगवान का। पाद सेवनम कौन किया किसी को मालूम है? अ, बलि पाद महाराज। सेवनम कौन किया? बलि महाराज। बलि महाराज आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, पूरा अपने आप को पूरा दे दिया। आज से हम तो लक्ष्मी माँ हमेशा करती रहती हाँ, है। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। इधर भी ऐसा ही एक संभावना हो रहा है, हम देख सकते हैं। इधर एक मंदिर है कोलद्वीप में। अ, अभी तो देखिए, हम नवद्वीप बोलते हैं तो नवद्वीप सिटी अलग है। नवद्वीप मंडल इसको, ये हम पूरा पूरा जो जहाँ है इसको नवद्वीप बोलते हैं। 9 आइलैंड्स है। अभी एक सिटी का नाम नवद्वीप है। ठीक है। हम नवद्वीप में इस मंदिर को मिलेंगे क्योंकि ये जो हम वर्णन करती हूँ ये अलग है और जो जहाँ का नाम है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये दामेश्वर महाप्रभु का मंदिर होता है। इस मंदिर का अभी वर्णन करेंगे। इधर जो महाप्रभु रहते हैं, शायद आपको मैंने लेकर नहीं गई। महाप्रभु ऐसे खड़ा रहते हैं, बहुत सुंदर भगवान। ये जो पूरा नवद्वीप में तीन तीन भगवान आपको दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप साक्षात महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं। एक चंपाहटी करके एक जगह पर, एक अंबिका कलना में एक जगह पर, अभी ये दामेश्वर महाप्रभु। ये महाप्रभु ऐसा खड़े रहते हैं ना, मैं अपने आप को आपको देता हूं, ऐसा उनका मूड था। जब महाप्रभु अपना, ठीक है अभी गृहस्थ जीवन हो चुका है, अभी मैं संन्यास लूंगा करके संन्यास लिए, तब उनका पत्नी विष्णु प्रिया का उम्र था 16 16 साल ही था। इतना चोटी को जा रहे हैं तो वो रो रहे थे, उनका माँ भी रो रही थी, पत्नी भी रो रही थी। तब महाप्रभु ने अपने आप को उस विग्रह में चल देखे, वो विग्रह को विष्णु प्रिया को दे दिया। ठीक है। वो विग्रह बहुत सुंदर विग्रह है। और इसमें इस मंदिर में दामेश्वर महाप्रभु का इस मंदिर में कभी कभी ऐसा अलंकृत अलंकार करते हैं। कभी वो महाप्रभु का वेश में रहते हैं, कभी वो विष्णु प्रिया, दोनों तरीके से वो लोग अलंकार करते हैं। ठीक है। और महाप्रभु का पादुका इधर है, इस मंदिर में है। हम इस मंदिर में जाके हम विनती करेंगे तो वो पादुका लेके हमारा सिर पर रखते हैं।
तो विष्णु प्रिया इधर उनका जीवन, महाप्रभु चले गए संन्यास लेके। विष्णु प्रिया ये विग्रह को हर रोज आराधना पूजा करती थी। 96 ईयर्स उनका जीवन था, उतना साल तक वो इस दुनिया में रह के भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। विष्णु प्रिया का एक नियम था। क्या नियम है पता है? वो नियम हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक माला हरे कृष्णा में करेंगे। एक माला हम सब करते हैं ना, एक माला 108 टाइम्स हरे कृष्ण हाँ, महामंत्र जप करना। एक माला होने के बाद एक चावल निकाल के रखेगी। ऐसा पूरा दिन में कितना कितना माला करेगी, उतना चावल निकाल के उतना चावल को पका के वो खाती। यही उसका जिंदगी था, विष्णु प्रिया का जिंदगी। तो ये जब ये सब भगवान का लीला खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, गंगा रूट बदल दिया और सभी जगह पर इधर इधर उधर 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 कर दिया। तब ये जो विष्णु प्रिया का जो डेटीज था, भगवान था, वो दूसरे जगह पर आ गया। विष्णु प्रिया का जो फैमिली मेंबर्स है, परिवार के लोग हैं, वो ये भगवान को, ये जो भगवान का विग्रह को परंपरा में वो पूजन करते आ रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इधर वो मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बड़ा नहीं है, मगर भगवान बहुत सुंदर है, आपको ऐसा ही लगेगा आप महाप्रभु का देख रहे हैं। फिर हम जा रहे हैं, ये दामेश्वर महाप्रभु का इंफॉर्मेशन है। फिर हम जा रहे हैं, हम ये जो नवद्वीप में शॉपिंग एरिया हम जाते हैं, मायापुर का भक्त लोगों का शॉपिंग एरिया ही नवद्वीप ही है। ये जो बोलते हैं ना, ये जहाँ है, इसका जहाँ का नाम परमतला है। परमतला, ये परमतला में कौन रहता है पता है? पौरुड माया। पौरुड माया वृद्ध शिवा, एक एकदम बड़ा पीपल ट्री है। इतना बड़ा है, आप पूरा शॉपिंग एरिया उसके नीचे है। और उस पेड़ के अंदर शिव जी है, वृद्ध शिवा है। शिवा इस देश में दाम पालक है। और उनका पत्नी पौरुड़ा माया। पौरुड़ा माया का मतलब यह है कि जो भी भौतिक लोग है वो दाम में आएंगे, उनका नजर में कुछ नहीं पता चलेगा, उनके नजर पर पर्दा लग जाएगा, कुछ दिखता ही नहीं, दिखेगा नहीं। वो आएंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे। एग्जीबिशन जैसा भगवान को देखे, हाँ एग्जीबिशन देख लिया करके चले जाएंगे। जो भक्त है उनको भक्ति का सार अंदर जाएगा। ये माया का ये काम है, वो बंद कर देती है। जो अभक्त है उनका आंख बंद हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, भगवान का कुछ आध्यात्मिक विषय अंदर नहीं जाएगा। बस ये काम परुड़ माया करती है। तो हम अगले पॉइंट में जाएंगे, अगला जहां जाएंगे, उस जहां का नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर और समाधि मंदिर। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कौन है? ये भक्ति विनोद ठाकुर का गुरुदेव है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थल को स्थापित करने के लिए आए थे, तब उनको पता है ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन से आए। तब तो उनको 100 साल के ऊपर था। 100 साल के ऊपर आए तो चल नहीं पाए। उनको एक टोकरी में रख के उनका सेवक ले आ रहा था। मगर वो वृंदावन से पैदल आ रहे हैं। तब ने रास्ते में जंगल में टाइगर लायन ये सब आता था। तब ये महाराज बोलते थे, ए शिष्य तुम डरो मत, ये सब दामबात ही है, आपको कुछ नहीं करेंगे ये लोग। तो ऐसा ही हुआ, वो लोग कुछ नहीं किए, आराम से आए। इधर आके गंगा तट पर बैठ के वो हमेशा जप करते थे। ये इनके बारे में सुनने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर उनको बोले, विनती किया, गुरुदेव आप आके भगवान का जन्म स्थान को आप पता करो। तो उनको टोकरी में लेकर आ रहे। ये योगपीठ अभी जो है योगपीठ, उधर आते समय वो टोकरी से जंप करके उधर बहुत बहुत तुलसी का झाड़ था, वो सब देखे, इधर ही
महाप्रभु का जन्म स्थान है इधर। ये जो नीम का पेड़ है, इसके नीचे उनका अवतार हुआ करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर भी उधर ही है, और उनका भजन कुटीर भी उधर है। मैं जब डिवोटिस को लेकर जाती हूँ इस जगह पर, उधर बैठ के हम जप करके ही आते हैं। उसमें बहुत आपको वाइब्रेशन बहुत होता है। ये जहाँ देखने में छोटा है, मगर ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी हमारा गुरु परंपरा में इम्पोर्टेंट आचार्य है, उनसे उनका हमको गुरु परंपरा में उनका कृपा हमको इधर मिलेगा। ठीक है। तो हम फिर कोलद्वीप में पाद सेवन हम देख रहे हैं। कोलद्वीप में हम जा रहे हैं। एक जगह का नाम है समुद्रगार। क्या बोलते हैं? समुद्रगार। ये जो समुद्रगार द्वारका से अलग नहीं है, द्वारका से अलग नहीं है। तो समुद्रगार में एक युग में समुद्रसेन करके एक राजा, एक भक्त था, वो रहता था। ये युग हुआ था द्वापर युग में, सारी सतयुग नहीं, द्वापर युग में। द्वापर युग में कृष्ण लीला हुआ ना, महाभारत हुआ, पांडवों का ये हुआ। तो समुद्रसेन को एक इच्छा था कि भगवान कृष्ण तो है दुनिया में, उनको देखना है, दर्शन करना है। तो हमेशा उनका स्मरण में रहता था, भगवान को दर्शन करने के लिए तरस रहा था। तब सब कुरुक्षेत्र युद्ध सब समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उधर पांडव को राज्य मिल गया। युधिष्ठ राजा उधर है, महाराजा बन गए। तो उन्होंने, युधिष्ठ महाराजा ने क्या किया, सभी अपना भाई लोगों को सभी दिशा में जाके दिग्विजय बनाने के लिए भेजा। ये भीम इस जगह पर आया, सबको बोला अच्छा ठीक है, युधिष्ठ को अब शरण में आ जाओ और टैक्स भर जाओ, टैक्स दे दो, और सब लोग उनका अंडर आ जाओ। मगर ये समुद्रसेन सोचा, अभी ये भीम के साथ मैं झगड़ा करूंगा, युद्ध करूंगा, तब भगवान इसको बचाने के लिए जरूर आएंगे करके भगवान से प्रार्थना करके, क्योंकि भीम को सामना करना भी मुश्किल है। मगर भगवान इसको इतना शक्ति भी दिया, भीम के साथ झगड़ा करने लगे। भीम को बोला नहीं, आपके शरण में हम लोग नहीं आएंगे, हम झगड़ेंगे। ठीक है, झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है समुद्रसेन और भीम का। भीम सोच रहा है ये क्या हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इतना बलशाली हूँ, मगर ये समुद्रसेन के सामना कर नहीं पा रहा हूं मैं करके वो भगवान को बहुत प्रार्थना कर रहा है। भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे आप रक्षा करो, कृष्णा कृष्णा करके भीम बोल रहा है। ठीक है, उधर कृष्णा आए। कृष्णा आते ही क्या किया पता है? कृष्णा ये समुद्रसेन को अपना लीला दिखाने लगे। राधा कृष्णा गोपियों का सब लीला ये देख रहा है। लीला देखेंगे तो जो युद्ध कैसे करेगा? मूर्छित हो गया, मूर्छित होके गिर गया। और उसके बाद महाप्रभु का भी दर्शन देख रहा है, और आनंद में वो हो गया। तो वो फिर वो चुपचाप सब झगड़ा युद्ध समाप्त करके जब वो उसमें से बाहर आता है, फिर भीमसेन को पता नहीं चल रहा है ये क्यों मूर्छित हो गया, क्या हो रहा है। ये सब कृष्णा को नहीं देखा, भीमसेन कृष्णा को नहीं देखा, कृष्ण लीला को नहीं देखा, बस सिर्फ समुद्रसेन को वो दिखाया गया है। फिर समुद्रसेन बोलता है भीम, आपका शरण में मैं आ गया, आपको मैं क्या बोलते हैं ये टैक्स भर दूंगा, आप चले जाए, मैं हम सब आपका गुलाम है करके बोलते हैं। भीम को तो समझ में नहीं आया, ठीक है ठीक है, आ गया, दिग्विजय करके वो चला गया। ठीक है। और ये जहाज जो है कुलदीप में, एक ये समुद्र गार करके बोला ना, ये जहां में सच में समुद्र राजा, अभी बोला ये एक डिवोटी के बारे में बोला। दूसरा एक घटना हुआ, उस घटना में आप समुद्र जानते हैं ना, ओशन, ओशन पर्सनिफाइड, वो आए। उनको भी गंगा जी से वार्तालाप हुआ। गंगा जी से बोला, गंगा माता आप तो गौरंग महाप्रभु का वो लीला सब देख रहे हैं, आपको सब सुख मिल रहा है, मुझे भी ये सब महाप्रभु का लीला में मिलना है करके वो समुद्र
इधर तक बैक आया। समझा? आप समझिए। ये जो गंगा जी है, गंगा जी को पकड़ के समुद्र अंदर आ गया, ताकि वो इधर आए, नवद्वीप में आए, नवद्वीप में महाप्रभु का दर्शन करें और लीला में भाग करें। तो हर रोज वो आते हैं और लीलाओं को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो पास टाइम्स को दर्शन किया उन्होंने, और भगवान का कृपा भी उनको मिला। वो है ना, ये जो समुद्र महाराजा, वो भगवान का पूरा दर्शन किया। बोलते हैं, ये वर्णन आता है नवद्वीप मंडल, नवद्वीप का न महात्म्य में। ये हम हर रोज गाते हैं ना कि बजयो जयो गौर चांदे, आरतिक शोभा जानवी तटवाने, जगमान लोबा। ये जो जो प्रार्थना है, ये जो गाना है, ये संध्या आरती है, इसको हम हर रोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा की पूरा वर्णन आया है। महाप्रभु एक सिंहासन में बैठे हैं, किधर? गंगा के तट पर। गंगा का दूसरा नाम जानवी है, इधर नाम जानवी है। क्यों जानवी हुआ वो जानद्वीप में बताऊंगी। तो जानवी टाटा बाने, जगमान लोबा। महाप्रभु बैठे हैं, विराजमान है बहुत बड़ा सिंहासन पर, और वो गंगा तट पर बैठे हैं। सब उनका पंच तत्व का वर्णन आता है। उनका राइट साइड में नित्यानंद प्रभु है, और उनके बाजू में अद्वैत आचार्य है। दक्षिणे निताय चंदे, बामे गदाधारा, निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधारा। ये गाना को आप डीपली समझेंगे तो पूरा आपका दर्शन मिल जाएगा। जैसे भगवान विराज बैठे थे और उनके बाजू में नित्यानंद प्रभु थे, और उस बाजू में गदाधर पंडित थे, फिर श्रीवास ठाकुर थे, और अद्वैत आचार्य थे। कोई चामरा चला रहे हैं, कोई करताल बज रहे हैं, कोई मृदंग बज रहे हैं। ये सब समुद्र सेन देख रहे हैं, समुद्र राजा देख रहे हैं। तो महाप्रभु कैसे थे पता है? ये सन्यास के पहले वो सफेद का कुर्ता, सफेद का धोती, और उसका लाल रंग का बॉर्डर था। आप देख सकते हैं बंगाल में सफेद साड़ी और लाल रंग का बॉर्डर वाला साड़ी बहुत लेडीज पहनते हैं। ये बंगाल का स्पेशल है। उसका कारण यही है, महाप्रभु पहने थे इस लीला में व्हाइट धोती, रेड बॉर्डर्ड व्हाइट धोती। उसका वर्णन आ रहा है। तो महाप्रभु कैसे हैं? चंद्रमा जैसा। कैसे चंद्रमा है? जो सोना को हम आप पिघलेंगे, पिघला हुआ सोना कैसे चमकता है, ऐसा चमक रहे हैं। और सूर्य और चंद्र समान, वो शाइनिंग उनका जो है, इतना शाइनिंग करता है। सब जान चुके हैं ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो चैतन्य भागवतम में बोलते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संगीत नैक वितरौ कमला यथाक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, करुणावतारो। वो कैसे दिखते हैं? आजानुलंबित। ये जो दो उनका हाथ है बहुत लंबा है, इंसान को ऐसा नहीं होता। अब खड़े रह के अपना हाथ कितना तक आता है देख लीजिए। ये भगवान का हाथ अपना जो बहुत लंबा, पैर से नीचे होता है, इतना लंबा। आजानुलंबित भुजौ, ये दोनों को, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का ऐसा है। उनका आंख कैसा है? कमल नयन, कमल जैसा रहता है, कमला यथाक्ष।
सो ये विश्वाम्बर है, विश्वाम्बरो द्विजवरो युग धर्म पालो, ये युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ, उसको पालन करने के लिए इधर अवतरित हुए। वो भगवान मेरा कृपा करे, करुणावतारो, करुणावतार बोला जाता है। ये इनका अवतार जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इतना वो करुणा को देते हैं। अब भले बहुत बड़ा बुरा आदमी होगा तभी भगवान बोलते हैं चलो आजा मैं देता हूँ कृष्ण प्रेम तुमको। हमारा एक ही उम्मीद है गौर निताई, हमारा एक ही उम्मीद है। हाँ, बाकी सब कृष्ण के बाजू में भी नहीं जा सकते। हमारा महाप्रभु का कृपा से हम सब कुछ हो सकता है। तो यही, ये जो समुद्र देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम जा रहे हैं चंपहटी। ये जो जगह है बहुत सुंदर जगह है, अभी भी हम दर्शन कर सकते हैं। मैंने बोला था कि महाप्रभु को आप सामने से देखने जैसा ही सुंदर रहता है। इसमें है गौर गदाधर, गौरंग महाप्रभु और गदाधर का विग्रह है। बहुत सुंदर जगह है। इस जगह का नाम चंपाहटी हुआ क्योंकि इधर चंपा का फूल खिलता था, चंपा का फूल खिलता था। और वृंदावन लीला में सखी में, अष्ट सखी में जो चंपकलता, ये चंपा का फूल लेकर भगवान को देने के लिए आया करती थी, ठीक है। तो इस जगह को नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर जा रहे हैं, है ना। यही तो परिक्रमा है, याद है मैंने पिछले हफ्ते बोला परिक्रमा किधर शुरू हुआ, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर जा रहे हैं। जीव गोस्वामी कौन है? 6 गोस्वामी में एक है, छोटा सा है, बाकी सब बड़े हैं। तो जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसा और एक घटना हुआ उसके बाद, ईशान ठाकुर 3 भक्त को लेकर गए। ये सब हमारा परंपरा में बड़े बड़े भक्त है। ईशान ठाकुर कौन थे? सची माता का नौकर, नौकर मतलब ऐसा नौकर नहीं, सची माता का सेवा करते थे ईशान ठाकुर। ये ईशान ठाकुर 3, जो वृंदावन से नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र, तीनों भक्तों को लेकर परिक्रमा किए। तो ये 2 परिक्रमा का घटना अपना हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही का वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं, ठीक है? तो हम ये जो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके चंपाहटी आए। चंपाहटी में, चंपाहटी का जो चरित्र है, चंपाहटी का जो भी कनेक्टेड स्टोरीज है उसको बता रहे। कैसे बता रहे हम देखते हैं। चंपाहटी में एक भक्त रहता था, उनका नाम था जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु आने के बहुत बहुत साल पहले आए। जयदेव गोस्वामी एक प्योर डिवोटी थे। उन्होंने गीत गोविंदम लिखे, गीत गोविंदम करके एक बुक है। उसको हम जैसा आम लोग पढ़ने के लिए मना है, क्योंकि वो बहुत बहुत राधा कृष्ण का लीला के बारे में बोलता है। हम जैसा आम लोग उसको नहीं पढ़ते। मेरा गुरुदेव मुझे नाम रखा गीता गोविंदा, मगर मुझे पढ़ने का मना है। वो बहुत उच्च कोटि का भक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने, ये जयदेव गोस्वामी एक कवि कवि थे। उन्होंने एक गाना लिखे, हम वो पढ़ सकते हैं। उसका नाम है दस अवतार स्तोत्र। 10 अवतार के बारे में लिखा। जब ये चंपाहटी में ये सब कर रहे हैं, उनका पत्नी का नाम पद्मावती था। जयदेव गोस्वामी के बारे में मैं अलग बाद में एक क्लास में बताऊंगी, सिर्फ इतना ही बताएंगे क्योंकि इसमें डिटेल अभी जाएंगे तो ये सब ये हो जाएगा। तो जयदेव गोस्वामी इधर रहते थे और गाना लिखते थे। इसके बारे में एक उधर का राजा को एक डिवोटी गोवर्धन आचार्य करके एक आचार्य जाके बता रहे थे, इधर एक भक्त है, वो तो ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, उच्च कोटि का भक्त है। तो उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र लिखा है करके बोला। तो राजा को इच्छा हुआ कि मैं भी जाके, उनका नाम लक्ष्मण सेना, लक्ष्मण सेना सोचे हम भी जाके उनका दर्शन करें, उनका सत्संग ले ले। लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई सन्यासी आते हैं तो आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं
ज्यादा कमा सकूं, आशीर्वाद दीजिए मैं घर बना सकूं, आशीर्वाद दीजिए मेरा बच्चा हो जाए, आशीर्वाद दीजिए मेरा अ, शरीर ठीक हो जाए, ऐसा ही करते हैं। तो जो बहुत बड़ा साधु लोग या ऐसे लोगों को देखते नहीं है। आओ भक्ति करने के लिए आओ, बाकी सब ये आशीर्वाद तो मेरे पास मत आओ। तो जयदेव गोस्वामी ऐसे बड़े बड़े लोगों को पसंद नहीं करते, जो अमीर है, जो राजा है, जो पॉलिटिशियंस है, वो उनको निकट में नहीं रखते। ये फिर भी राजा तो ऑर्डिनरी वैष्णव है, धोती कुर्ता में आया, राजा का वेश में नहीं आया, ऐसा ऑर्डिनरी भक्त जैसा आया। तब भी जयदेव गोस्वामी पता कर लिया, नहीं 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 नहीं, आप राजा है, आप इधर मत आओ, जाओ। तो राजा बोल रहे हैं आप ऐसा मत करिए, आप कृपा करके इधर रहिए, आपको अच्छा एक चंपाहटी जहां पर मैं आपको अच्छा महल सब बना के दूंगा, आप रहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा, आप ऐसा बोले तो फिर राजा रोने लगे। फिर जयदेव गोस्वामी मान लिया, ठीक है मैं रहूंगा। तो रहे इधर चंपाहटी में, और लिखते रहे लिखते रहे, और भगवान का गुण गाते रहे। फिर जब भगवान का बहुत ध्यान करने लगे तब उनका दर्शन हुआ, महाप्रभु का। अभी आने वाला महाप्रभु का दर्शन हुआ, और उनका कीर्तन में, कीर्तन सब ये देख रहे। इनको इतना आनंद हुआ कि उनका प्लान था कि जगन्नाथपुरी में जाना है। जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथ जी को गीत गोविंदम बहुत पसंद है, उसके लिए वो पागल है। अभी भी जगन्नाथपुरी में हर रोज मंदिर में गीत गोविंदम गाया जाता है। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी को जगन्नाथ उधर बुला रहा है। मारे इनको महाप्रभु का लीला इधर देख चुका है, नहीं नहीं मैं इधर से नहीं जाऊंगा। तब भगवान उधर बोलते हैं, जगन्नाथ जी मैं ही महाप्रभु हूँ, आप आ जाओ इधर। तो फिर इधर थोड़ा 1-2 साल रह के वो राजा को भी खुश करके फिर वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, उधर ही उन्होंने गीता गोविंदम लिखे। जयदेव गोस्वामी का स्टोरी बहुत बड़ा है, बाद में मैं सुनाऊंगी। तो ये चंपाहटी में जयदेव गोस्वामी रहे, ठीक है। इसलिए और जब भगवान आए, भक्त आए, तो वो जगह का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, महत्व बढ़ जाता है। तो फिर हम इस जगह पर एक भक्त रहता था, उसका नाम वाणीनाथ विप्र। ये वाणीनाथ विप्र अ, इधर रह के भगवान का स्मरण करता था, कीर्तन करता था, और ये जो चंपा फ्लावर है ना, उसका तो गुण गाते रहा, क्योंकि इसका जो चंपा फूल बहुत प्रसिद्ध है। उसका गान गाता था ना, उसका ग्लोरीज बोलता था। इसलिए इस जगह का नाम चंपा हाटा, चंपा हटा मतलब वो शॉप है, चंपा हट, इसलिए बाद में वो चंपा हट्टी बन गई। तो चंपा का ग्लोरिस बोला, इसलिए चंपा हट्टी बन गया। तो ये वाणीनाथ विप्रा इधर रहता था जब नित्यानंद प्रभु आए थे। तो नित्यानंद प्रभु के साथ ये भी परिक्रमा में शामिल हो गए। हर एक द्वीप में जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी आएंगे, ठीक है, इधर ये भक्त उनके साथ शामिल होगा, ऐसा ऐसा बढ़ते रह रहा है। जो परिक्रमा का जो भीड़ है जाते रह रहा है, उनका संख्या बढ़ता रहता है, ठीक है। ये हुआ कोलद्वीप, ठीक है। कोलद्वीप क्रॉस करके हम जाएंगे ऋतुद्वीप। क्या करें, ऋतुद्वीप भी बड़ा है, बंद करें। 7:30 तो हो गया माता जी। ठीक है। हम क्योंकि इतना वर्णन आया ना, तो फिर अमृतद्वीप, जानद्वीप, मौद्रुमद्वीप, रुद्रद्वीप में भी क्लास तो बहुत है, हम करते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे। भक्त को इसमें कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक था माता जी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, भूल गए तो। याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा अभी, हाँ। नहीं, आप लिख के रखा, ठीक है, फिर से नहीं लिखे सुन थे। सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, इसके बारे में बुक्स है, बुक्स है, बुक्स लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा के बारे में बहुत बुक्स है, इंग्लिश में है, तमिल में है, मैं तमिल में पढ़ी। और माता जी ये हो जाएगा अगर, जैसे ये जब वो कंप्लीट हो जाएगा, हम्म, नवदीप मंडल परिक्रमा, उसके बाद वो कर सकते हैं क्या जो आप बोले थे कि
जैसे यहाँ पे जो मायापुर के डीटीज है, उनका भी पास टाइम है ना, जैसे नरसिंह भगवान का कुछ कुछ, हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा करो, आप एक है, ठीक है, ये क्लास खत्म करेंगे। ठीक ठीक है।